मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से। राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो में दरिया और सैलाब की बात क्या कही, केजरीवाल की आर्मी उन पर टूट पड़ी। एक के बाद एक आरोपों की बौछार हो गई। यकीन नहीं आता कि आपके ये नेता उन्हीं राघव चड्ढा के लिए कड़वे बोल बोल रहे हैं जो आप पार्टी के ही सांसद हैं। कहते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस समय के हिसाब से सब अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं और यही बदलाव दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पहले राघव चड्ढा का पद छीना गया, फिर सदन में बोलने का समय नहीं मिले, इसके लिए सिफारिश कर दी गई और अब तो पूरी की पूरी पार्टी ही जैसे एंटी राघव चड्ढा कैंपेन चला रही हो। पश्चिम बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, संसद से वॉकआउट नहीं किया, मोदी जी पर बोलने से डरते हैं और न जाने क्या क्या आरोप मढ़ दिए गए। आइए आपको एक एक कर केजरीवाल के नेताओं के बयान सुनवाते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि संजय सिंह राघव चड्ढा पर क्या बोल गए और कौन कौन से आरोप लगा दिए। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। संजय सिंह के बाद बारी थी आतिशी की। वो भी एक कदम आगे निकली और कह दिया राघव चड्ढा ने कभी भी सदन में बीजेपी का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से। राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है। राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। मैम, आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार नहीं है। और आतिशी के बाद बचे थे आप नेता सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने बाकायदा घर से वीडियो बनाया और राघव चड्ढा पर फायर हो गए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। राघव चड्ढा को जब आपके उपनेता पद से हटाया गया, तभी समझ में आने लगा था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर पूरी की पूरी कलह इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं राघव चड्ढा, जो संसद में जनता के हक के मुद्दों को उठाते थे, आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे, वो एक ही दिन में पराये हो गए हैं। इतने पराये कि पूरी की पूरी पार्टी ही उनके खिलाफ बयानबाजी करने लगी है। सौरभ भारद्वाज ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये तक लिख दिया कि जो डर गया वो मर गया, और आतिशी को डर सताने लगा कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खैर, अब देखना होगा कि ये खींचतान कहाँ तक चलती है और राघव चड्ढा किस ओर रुख करते हैं।